Hello, my dear friends. What have you been up to? I think everything is okay with you. थोड़ा सा आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि किस तरह से इंग्लिश में एक और आपको पुशअप दिया जाए, कि मतलब कि और अच्छी तरह से तल्लीन हो जाएं आप, और अच्छी तरह से माइंड सेट कर लें अपना कि मुझे अब बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में इंग्लिश सीखनी है। तो उसके लिए देखिए एक और तरीका मेरे पास में है। आप सबने वो फिल्म देखी होगी जंगल बुक, है ना? नहीं देखी होगी कुछ लोगों ने, तो मैं बताता हूँ। जंगल बुक में उसमें कैरेक्टर था ना शेर सिंह का, और मोगली वाला कैरेक्टर था, आपको मालूम होगा ना। मोगली वाला कैरेक्टर से मोगली था, वो जानवरों के बीच में रहता था, इंसान का बच्चा था, है ना। तो हुआ क्या, एक बार शेर सिंह ने, बड़ा गुस्से में था शेर सिंह, उसने कहा मैं सबको खा जाऊंगा, ठीक है। तो हड़कंप मच गया पूरे जंगल में। लोगों ने बोला यार इससे बचना कैसे है? तो बोले देखो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरे अनुसार जो है पूरा जंगल जो है ना मेरा है, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला क्या करें? तो बोले काम करो, चलो मैं सबको जो है सही तरीका सिखाता हूँ, तुम लोग अनपढ़ गंवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब एक काम करो, तुम पढ़ोगे जैसे मैं बता दो उस तरह से तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो बोले सर क्या करना? बोले मैं तुमको डिग्री दूंगा बढ़िया से। तो बोले करना क्या होगा? बोले अगर तुम पढ़ नहीं पाए, मैं तुम्हें कुछ लेसन्स दे रहा हूँ, वो पढ़ कर आना। अगर वो नहीं पढ़ पाए, वो हुनर स्किल नहीं सीख पाए, तो मेरी क्लास में अगर तुम आओगे दोबारा, अगर मैंने देखा तुमको वो चीज़ नहीं आया, जो सबक मैंने सिखाया है वो सबक तुम्हें नहीं आया, तो दिक्कत होगी, मैं तुमको खा जाऊंगा एक एक करके। तो बोला ये तो बड़ा खतरनाक जो है डिसीजन आया हुआ है, कैसे करेंगे? तो उसने बोला देखो सब लोग, जितने लोग हो ध्यान दो, सबको एक काम करना है, ये 4 चीज़ें जो है करनी है। जिस प्रकार इंग्लिश हम सीखते हैं, देखिए तो मैंने आपसे बोला था, वो इस कहानी से बहुत ही बढ़िया रिलेशन है उन 4 चीज़ों का जो हम बचपन से करते आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। वो क्या है? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये चारों बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल क्रम से आपको याद रखना है कि रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, उसके बाद में लिसनिंग करना और स्पीकिंग करना है। इन चारों में जो आपको भी पसंद आए, आप इंग्लिश उससे अपनी मजबूती से 50 और 75% तक कम से कम पकड़ बना सकते हैं। रीडिंग आती है तो रीडिंग करके यार पढ़ सकते हो इंग्लिश, बहुत बढ़िया सी। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, पढ़ते ही रहो, खूब पढ़ो, इससे भी आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। राइटिंग आती है तो लिख लिख करके खूब प्रैक्टिस की, जम के वो अपनी पकड़ बना लो पहले। अगर आपको सुनने में बहुत इंटरेस्ट है तो सुन करके सीख सकते हैं, और अगर बोलने में है तो बोल बोल करके भी आप बोल सकते हैं, अपनी चीज़ों को बोलो सुनो, फ़ोन में रिकॉर्ड करके बोलो सुनो, ठीक है। ये जो चारों तरीके ना इस कहानी से बहुत ही मिलते जुलते हैं। तो शेर की बात मान गए जानवर लोग, चले गए, और उसने बोला क्या कि 4 चीज़ क्या सीख कर आनी है, तो उसने 4 लेसन दिए। क्या दिए? एक दिया उसने भागना, तो खूब भागना है आपको, ठीक है, भाग करके दिखाना, भाग कर दिखाने में फेल हो गए तो खा लूंगा मैं तुम्हें, शेर सिंह ने बोला। भागना, उसके बाद में कूदना, भागना, कूदना, उसके बाद में तैरना और उड़ना। ये 4 कहानियां हैं। भागना, कूदना, तैरना और उड़ना, ये 4 चीजें सीख करके आपको आना है। अगर फेल हो गए तो गड़बड़, सब के सब सीख कर आओ जाओ, एक तरफ से चारों चीजें सीख कर आना तुमको है। भागना भी है, कूदना भी है, तैरना भी है और उड़ना भी है। अब सब लग गए, ठीक है। लग गया, उसके बाद में क्या होता है, कम से कम 15 दिन बाद, 10 दिन बाद वापस आते हैं उसी क्लास में। तो जब वो टेस्ट लेना शुरू करता है तो सबके सब फेल नजर आते हैं, सभी फेल नजर आते हैं, कोई पास नहीं होता शेर सिंह की क्लास में। उसने बोला अब मैं सबको खा जाऊंगा। बोले सरकार माफ करो, आप पहले बताओ गलती क्यों हो गई, मालूम है क्यों हो गई? तो उसने कहा कि क्यों हो गई नहीं सुनना मुझे, मैं बता रहा हूं तुमसे गलती क्यों हो गई। उसने कहा तुम बेवकूफ हो, सब नहीं कर सकते। उसने बोला एक एक करके आओ। तो पहले बोला हिरन को, बोला हिरन तुम इधर आओ। हिरन आया, बोला एक काम बता, तुम्हारा काम तो है ना, तुम्हारा काम भागना है, तुम इतना तेज भाग लेते हो, तुमसे तेज कोई नहीं भाग पाता, तो तुम इसमें भी नहीं भाग पाए। उसने बोला साहब मुझे तो पता था, सरकार मुझसे गलती नहीं हो गई, मेरी मम्मी मेरे पापा ने गड़बड़ किया है, मैं तो बचपन से ही तेज था ना भागने में, लेकिन उन लोगों ने मुझे को कूदवा दिया, कूदना सिखाया पहले, और कूदने में मेरे फ्रैक्चर हो गई, टांगे टूट गई, मैं कैसे भाग सकता हूँ सरकार बताइए। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप? अब भागना वाला फेल हुआ, उसके बाद कूदने वाले बुलाए, बंदर आ गया। बोले तो ये बता तू उछल कूद करता है पूरा इधर से उधर, तुझसे ज्यादा उछल कूद कौन कर पाएगा? उसने बोला सरकार मेरा तो बचपन का ये काम है, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि तुम पहले भागो। मैं भागने लगा स्पीड में, उसके बाद में गिर गया एक जगह, और अगर पेड़ से गिरा हुआ चूक गया, डाल से चूका हुआ बंदर और जुबान से चूका हुआ मर्द बेकार होता है, ठीक है, ऐसा हमारे यहाँ कहावत इंडिया में। तो मैं डाल से चूक गया, नीचे गिर गया, देखो मेरी हड्डियां टूट गई, तो वो भी फेल हो गया बेचारा, जिसका जन्मजात काम था वो अपना भूल गया। तीसरा आ गया तैरने वाली बात। अब तैरने में मछली आ गई, बोली साहब मेरी भी यही परेशानी है, मैं तैरना बचपन से जानती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे कहा नहीं तुम पहले कूदो भागो। अब कूदने भागने के चक्कर में बाहर जमीन पर पड़ गई, एक उछाल मारी मैंने, मैं किनारे जाकर पड़ी और वहां पर मुझे पानी नहीं मिला, मेरी जान चली जा रही थी। ये कहिए किसी ने किक किया मुझे, ये लोग भाग रहे थे तो किसी ने लात मारा, मैं फिर से वापस पानी में चली गई, मैं बच गई।
अब उसके बाद में उड़ने वाली जहाँ तक बात आ गई, उड़ने में जो चील थी, जो बाज था, बाज और चील का काम होता, वो दोनों आए। अरे बोले मैं तो ये कर सकता था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो मैं कर ही नहीं सकता था क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। उन्होंने बोला मुझे बहुत दूर आता था उड़ना, ऊंचे उड़ करके मैं अपने शिकार को देख सकता हूँ, उड़ना मुझे तो आता ही है, लेकिन इन लोगों ने मुझे उड़ने नहीं दिया। बोले पहले काम करो, पहले उछलो, कूदो, तैरो। तो ये होता है कि बिना मन के अगर आपको काम बताया जाता है तो प्रॉब्लम होगी। जो आपको आता है पहले वो करना चाहिए। जो हमारी मेधा है, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारा स्किल है, उसे हमें डेवलप करना चाहिए। यही काम हमारे घर वाले भी करते हैं। सिस्टमेटिक ढंग भी गड़बड़ है, एजुकेशन सिस्टम बहुत गड़बड़ है, रटाने वाला काम जो होता है, इसलिए बच्चों को आता नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से इंग्लिश सीखनी है, तभी आएगा। आप रीडिंग आपकी अच्छी, आप बोलने का काम करो तो बोलना चालू कर दो, कैसे हो जाएगा? जो जो करके सहूलियत, 4 रास्ते आपके पास में है, भागना, कूदना, तैरना, उड़ना, यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इन चारों में जो आपको आता है वो तरीका अपना करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना कि आपको करना क्या है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ है, हम किसी और लाइन में जाना चाहते तो हमको रोक कर कोई किसी और लाइन में भेजता है। इस तरह से इंग्लिश नहीं सीख सकते आप। इंग्लिश सीखने के लिए आपको तरीके बहुत ही बेहतरीन है जो मैंने बताए हैं, ये एजुकेशन पर्पस से मैं आपको बना रहा हूँ। ठीक है, आपको काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिला होगा कि भाई हम किस तरह सीख सकते हैं। तो 4 तरीके, 4 कहानियों में जो तरीके बताए गए और जो 4 वे मैंने बताया आपको, ये दोनों मैच करते हैं। आज आप समझे मेरी बात को, तो आप लग जाइए फिर से, और चैनल को देखना मत भूलिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और सभी वीडियोस देखिए, पूरा देखा कीजिए। अगर पूरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको उसमें स्पेशल चीज़ ज़रूर मिलेगी। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने बोला है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो घड़ा भरेगा बूंद बूंद से। रूल आपको छोटा छोटा सीखना पड़ेगा, उससे क्या होगा, आपकी बेसिक चीज़ें मजबूत होंगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना, जो मैंने बोला है कि इंग्लिश कम्स ओनली बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के द्वारा ही आ सकती है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ठीक है, बोलना जारी रखिए, जहाँ से जो भी रूल आप पाइए सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ बढ़ रहा हूँ। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।